वर्ष 2024 की अंतिम लोक अदालत का आयोजन शनिवार को न्यायालय परिसर में किया गया, जिसमें सबसे अधिक भीड़ नगरपालिका और विद्युत कंपनी के काउंटर पर दिखाई दी। शुभारंभ अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक शुक्ला, प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सुनीता तारम, प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सौम्या गौर पालीवाल, प्रथम श्रेणी न्यायाधीश हिमांशु पालीवाल, प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सोनम शर्मा, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय सिंह वर्मा, गोपाल सिंह देवड़ा, प्रवीण जटिया, जैना शिमाल आदि मौजूद थे। मां सरस्वती एवं महात्मा गांधी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। ना कोई हारा और ना कोई जीता की मंशा को लेकर आपसी सुलह के आधार पर प्रकरणों में समझौता हुआ। न्यायाधीश सुनीता तारम के न्यायालय में गांव पारदी निवासी माया और पिपलोदा जावरा निवासी नवीन मालवी में सुलह हो गई। अभिभाषक जितेंद्र सिंह कुशवाहा के अनुसार लगभग 4 वर्षों से पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे। लोक अदालत के दौरान दोनों में सुलह हो गई और एक दूसरे को पुष्पमाला पहनाई। वरिष्ठ अभिभाषक ओम प्रकाश मेतवा, प्रेम कुमार सोनी और शैलेंद्र सिंह चौहान के प्रयासों से गवर्नमेंट कॉलोनी निवासी पति पत्नी में सुलह हो गई। अभिभाषक सोनी के अनुसार सपना और हेमंत 6 वर्षों से अलग अलग रह रहे थे। लोक अदालत में एक दूसरे को पुष्पमाला पहनाकर समझौता कर लिया और हेमंत अपनी पत्नी सपना को साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। अभिभाषक रमेश चंद्र चंदेल ने बताया कि सीमाबाई और उसके बच्चे चंचल अमित ने भरण पोषण का दावा संजय पिता रणछोड़ पर लगाया था। वर्ष 2020 से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। लोक अदालत में पति संजय पत्नी सीमाबाई को बच्चों सहित ले जाने को राजी हो गए। न्यायाधीश के समक्ष संजय ने अपनी पत्नी सीमा को पुष्पमाला पहनाई। इसी तरह अभिभाषक चंदेल और अभिभाषक प्रीति शिमाल के प्रयासों से भरण पोषण के एक मामले में कैलाशबाई और समृत में राजीनामा हो गया। लगभग 1 वर्ष से न्यायालय में प्रकरण चल रहा था। इसी क्रम में अभिभाषक लक्ष्मण सुंदरा ने बताया कि कैलाश शर्मा और अनिल गुर्जर ने 5 लाख रुपए के लेन देन का धारा 138 का मामला विचाराधीन था। लोक अदालत में कैलाश शर्मा और अनिल में सुलह हो गई। अनिल गुर्जर की ओर से पैरवी अभिभाषक सुंदरा ने की। इसी तरह न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी पीठासीन अधिकारी श्रीमान हिमांशु पालीवाल के न्यायालय में फरियादी पक्ष इरम खान पिता आदिल खान और नाजिश खान पिता आदिल खान जाति पठान निवासी राजीव कॉलोनी नागदा ने अभियुक्त अर्चना प्रजापत और एवं उसकी लड़की को न्यायालय द्वारा समझाने पर तथा अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता रमेश चंद्र चंदेल द्वारा राजीनामा हेतु प्रेरित किए जाने पर उभय पक्षों द्वारा राजीनामा करना तय हुआ। प्रकरण में अर्चना प्रजापत और फरियादी पक्ष में मकान के किराए को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें फरियादी को न्यायालय और अधिवक्ता अफरोज खान तथा अभियुक्त के अधिवक्ता आरसी चंदेल के समझाइश पर समझौता कर प्रकरण लोक अदालत में समाप्त करवाया। लोक अदालत में कैलाश भाई और समृत का राजीनामा कराया। कैलाश भाई ने समृत के विरुद्ध 1-1.5 वर्ष पहले दावा लगाया था, जिसमें पुत्री और पुत्र जया और पवन का भरण पोषण हेतु दावा लगाया गया था, जिसमें अनावय तक के विरुद्ध दावा लगाया था कि ये भरण पोषण नहीं करता और मारपीट करता है। इस संदर्भ में कैलाश भाई के अधिवक्ता जैना श्रीमाल और उनके पुत्र की ओर से उन्होंने पैरवी की और समृत की ओर मैंने पैरवी की। इसमें दोनों अभिभाषकों को महत्वपूर्ण भूमिका यह रही कि दोनों पक्षों को समझाया गया तथा न्यायालय के माध्यम से समझाया गया। दोनों पक्ष राजी हो गए। आज न्यायालय फर्स्ट क्लास सुनीता तारम के कोर्ट में था एक केस, जिसके तहत समझौता हुआ और आज कैलाश भाई अपने बच्चों से पति के साथ समृत के साथ ससुराल जा रही है और दोनों पक्ष में यह तय हुआ कि हम अच्छी तरह से रहेंगे और किसी तरह से कोई परेशानी नहीं करेंगे। इस प्रकार कोई भी पक्ष हारा न जीता। इस लोक अदालत में राजीनामे के तहत दोनों साथ में निवास अदालत का जो आयोजन किया जाता है उसके अंदर मूल उद्देश्य ये रहता है कि विवाद वाली स्थिति नहीं, समझौता। न कोई हारता है न जीतता है, ये लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य होता है। हमने कैलाश भाई की तरफ से उसके बच्चों के लिए भरण पोषण का दावा मैंने और मैडम प्रीति श्रीमान एडवोकेट ने न्यायाधीश सुनीता तारम जो
प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी महोदय है, उनके समक्ष लगाया था। सूचना पत्र जारी हुआ, उसके बाद में उनका पति सम्रत अपने अभिभाषक श्री रमेश चंद्र एवं राजेंद्र चौहान, राजेंद्र गुर्जर के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। न्यायाधीश मैडम सुनीता ताराम ने भी दोनों पक्षों को अच्छी तरह से समझाया कि विवाद से किसी मसले का हल नहीं निकलता है। आपस में जो कि पति पत्नी का संबंध है, 7 बंधनों का संबंध है, 7 जन्मों का बंधन होता है। तो न्यायाधीश की समझाई, अभिभाषक जनों की समझाई के कारण आज ये दोनों पति पत्नी राजी खुशी इस लोक अदालत के माध्यम से अपने संतानों सहित अपना घर पर जा रहे हैं और वापस अपना नया जीवन, दाम्पत्य जीवन पुनः चालू कर रहे हैं। लोक अदालत की सफलता इस बात से जग जाहिर हो चुकी है। के माध्यम से कैलाशी भाई द्वारा समर्थ के खिलाफ पंजीकृत किया गया था। 125 धारा के तहत इन दोनों पति पत्नी का विवाद था। पति पत्नी को दोनों लोक अदालत के माध्यम से, अधिवक्ताओं के माध्यम से समझाई दी गई। उनके द्वारा उनको समझाई देने पर उनको अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आज लोक अदालत के माध्यम से दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में पुनः स्थापित हुए हैं और उनका जीवन मंगल में एक कामना के साथ आज प्रकरण समाप्त किया गया। आज लोक अदालत में अर्चना प्रजापति और आदिल रशीद के बीच में एक विवाद चल रहा था, जिसमें दोनों अभिभाषकों के माध्यम से इनको समझाया गया और न्यायाधीश हमारे पालीवाल सर की कोर्ट में चल रहा था, पालीवाल साहब ने भी समझाया गया, जिसके तहत उक्त दोनों पक्षों में रजामंदी होगी और दोनों पक्षों ने आज 1 साल भर पुराना केस चल रहा था जो मारपीट का था, उन दोनों पक्षों में समझौता कर दिया गया और इस प्रकार से प्रकरण को आज लोक अदालत में समाप्त किया गया। दोनों अभिभाषक को न्यायालय की मदद से उक्त प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकरण में दोनों पक्ष न हारे न जीते और दोनों को विजय हुई और इस प्रकार दोनों पक्षों सामंजस्य बनाकर ये रहेंगे भविष्य में भी। धन्यवाद। वही बोल रहा हूँ मैं, बाद में इंटीमेशन में फिर वो 10% और बाकी आ जाएगा। लोक अदालत में नागदा शहर के अंतर्गत अभी 7 प्रकरण जो पंजीकृत थे उनका निराकरण हो चुका है और लगातार प्री लिटिगेशन के जो केसेस हैं वो उपभोक्ता आ रहे हैं और उनको नियमानुसार 30% चोरी की राशि में छूट एवं लिटिगेशन केसों में 20% छूट एवं चक्रवर्ती ब्याज जो 16% रहती है उस पर पूर्ण 100% छूट दी जा रही है। सर, चोरी के अभी तक कितने प्रकरण बना 2023 से 24 के बीच में नागदा शहर में? नागदा शहर में 2023 से 24 के बीच में लगभग 70 से 80 केस बने होंगे। उसमें अभी तक सर अभी कितने लोग आए आपके पास चोरी के प्रकरण में? हर लोक अदालत में कुछ ना कुछ मतलब जैसे 10 से 20% केस निराकरण होते हैं और लगातार हम कोर्ट में उनको लगा रहे हैं ताकि वो लिटिगेशन में परिवर्तित हो सके। सर, लोक अदालत में आने हेतु आम जनता को नोटिस जारी किए गए थे कुछ? जी। कितने लोगों को? इस बार अपन ने लगभग 30 लोगों को नोटिस जारी किए, लिटिगेशन प्लस प्री लिटिगेशन दोनों में। सर, आपका नाम और पद? दिनेश शर्मा, सहायक यंत्री, नागदा शहर। आज लोक अदालत के अवसर पर सभी ऐसे प्रकरण हैं जिनको अपने प्री लिटिगेशन के नोटिस दिए थे और लिटिगेशन के नोटिस दिए थे, उनके लिए आज यहाँ पूरी टीम बैठी हुई है और सभी को हमने नोटिस दिए थे, जिसके तहत आज केसेस यहाँ निराकृत हो भी रहे हैं। लिटिगेशन में जो पंजीबद्ध केस हैं ऐसे में 20% की छूट नियमानुसार और जो लिटिगेशन है उनमें चोरी पर 30% की छूट मिलेगी। शाम तक आज 4 बजे तक अधिकतम प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम केसेस को निराकृत करें। लगातार टीम्स हमारी मूव कर रही हैं और
सूचित कर रहे हैं। आप सभी के माध्यम से निवेदन है सभी उपभोक्ताओं से कि कृपया विद्युत का अवैध उपयोग ना करें और नियमित रूप से कनेक्शन लेके ही विद्युत का उपयोग लाल